हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल सोमानी है और आज हम पाइथन पे हम कुछ जानेंगे। ये पहली बार है कि मैं पाइथन पे वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि मैं कुछ नया बता पाऊँ आप लोगों को। तो आज हम बहुत एलिमेंट्री चीज़ें देखेंगे ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो मैं टॉपिक दे देता हूँ, ऊप्स कॉन्सेप्ट। सो सपोज हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास एंड माय क्लास। तो सबको मालूम होगा कि क्लास जब बनाते हैं तो उसमें डेटा एट्रीब्यूट होता है और एक फंक्शन एट्रीब्यूट होता है। तो और एक क्लास वेरिएबल होता है और एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं बेसिकली? तो सपोज़ हम एक क्लास वेरिएबल बनाते हैं, लैंग्वेज इक्वल टू हम दे देते हैं पाइथन, एंड फिर हम एक उसका इनिशियलाइजर हम क्रिएट करते हैं। और डिफाइन str self and return मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कोड पर। तो ये हमारा क्लास बना और इस क्लास में ये एक क्लास वेरिएबल है, ये इनिशियलाइजर है और ये एक क्लास मेथड है। तो अब हम एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। तो लेट्स नेम द ऑब्जेक्ट एज ओ and will instantiate this class अब मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आपको ये है कि क्लास का और ऑब्जेक्ट का नेम स्पेस होता है। तो नेम स्पेस कैसे देखते हैं? यूजिंग द डंडर डिक्ट प्रॉपर्टी। तो ओ डॉट डंडर डिक्ट, तो जब मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं तो डिक्शनरी फॉर्मेट में आता है लैंग्वेज और जावा। ये इसलिए आ पाया क्योंकि मैंने यहाँ दिया था सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो लैंग्वेज प्रॉपर्टी है, यानी ऑब्जेक्ट का जो लैंग्वेज प्रॉपर्टी है वो मैंने सेट किया है, जो भी पास किया है, और पास किया है जावा, तो जावा आ गया। तो ये तो हो गया इंस्टेंस का, बिकॉज ओ इज एन इंस्टेंस। अब रही बात क्लास का, माई क्लास। तो माई क्लास का
एक डेटा एट्रीब्यूट है जिसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं, ये है लैंग्वेज। तो जब हम इसको शिफ्ट इंटर करते हैं, जब इसको रन करेंगे, तो माई क्लास में जितने भी डेटा एट्रीब्यूट हैं और जितने भी मेथड्स हैं इसके, वो सब दिखाएंगे। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो पहला चीज़ है डंडा मॉड्यूल। ये बता रहा है कि कौन से मॉड्यूल में रन कर रहा है। ये मॉड्यूल है डॉन्डर मेन। और इसका जो लैंग्वेज, ये देख रहे हैं आप, जो हमने ये पाइथन डिफाइन किया था वो है यहाँ पर पाइथन। और इसका डंडर इनिट आया, डंडर एसटीआर आया, और इसका डंडर डिक्ट प्रॉपर्टी और डंडर वीकरेफ और डंडर डॉक। ये चीज़ें इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब लेट अस अगेन डिफाइन अ न्यू क्लास। क्लास का नाम देते हम एनी क्लास। और अब हम एक इनिशियलाइजर क्रिएट करते हैं। नेम, यानी जो ये इनिशियलाइजर है ये एक नेम आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो जहाँ जहाँ सेल्फ लगा है, तो दोस्तों हमेशा सोचिए, समझिएगा कि ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। डिफाइन गेट नेम, और ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं। चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट नेम, और डिफाइन एक हम सेट नेम हम कर देते हैं, सेल्फ न्यू नेम, रिटर्न सेल्फ डॉट, नहीं नॉट रिटर्न, पहले हम जो डेटा एट्रीब्यूट है नेम, उसको हम सेट कर देते हैं न्यू नेम से, एंड देन रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। अब ऊपर वाले क्लास और नीचे वाले क्लास में केवल अंतर ये है, दो अंतर है। पहला अंतर है कि इसमें कोई क्लास वेरिएबल नहीं है, और दूसरा इसके अंदर कोई डंडर एसटीआर नहीं है, यानी डंडर एसटीआर मेथड नहीं है। तो लेट अस अगेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कॉल्ड एनी क्लास, जो कि नेम लेगा। तो एक आर्गुमेंट लेगा नेम, तो मैंने दे दिया राहुल। तो ये जो राहुल है ये कहाँ गया? ये सेल्फ डॉट नेम से अटैच हो गया, यानी इट इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट विच इज O, which has a property called name and which has a value राहुल। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको? O डॉट डिक्ट एट्रीब्यूट से। तो देखिए कि ये इसका एक नेम की है, उसका वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है राहुल, जो आपने दिया है यहाँ पर। अब हम ये गेट नेम को हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, राइट। तो पहले हम कॉल नहीं करते इसको, तो देखते क्या है ये। तो ये दे रहा कि इट इज अ बाउंड मेथड टू दिस एनी क्लास whose method name is getName, and it is in the render module main, and the class name is any class, and the object
जो कि ऑब्जेक्ट है ओ इज स्टोर्ड एट दिस मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम देखें हेक्स आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, तो ये जो एड्रेस है और ये जो एड्रेस है ये सेम है, राइट। तो ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब हम पहले केवल ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये एक बड़ा वियर्ड सा मैसेज दे रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेन मॉड्यूल में है और ये एनी क्लास का है और ये ऑब्जेक्ट इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो ये इसको समझना बड़ा मुश्किल है। एक पाइथन प्रोग्रामर के लिए तो ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम अपने क्लास के इम्प्लीमेंटेशन में हम $str या $wrapper यूज़ करते हैं। तो पहले इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं और अब str मेथड को हम ओवरराइड करते हैं। सो रिटर्न हम दे सकते हैं self.name मान लेते हैं। अब वापस से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, राहुल। अब इस बार हम प्रिंट ओ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। तो ये इस तरह का मैसेज नहीं दिया, बल्कि ये $str में गया और देखा कि वहाँ कौन सा कोड है। वहाँ कोड है कि self.name को रिटर्न करना है। तो नेम में क्या है, self.name में क्या है, राहुल। तो राहुल को ये प्रिंट कर दिया। अब मैंने प्रिंट यहाँ लगाया है, ओ केवल मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया। ऑब्जेक्ट का नाम अगर देता मैं ओ केवल, तो सेम मैसेज देता जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये नहीं लगाया। तो अब इसको कैसे हैंडल करें, तो वापस से हम इसको ऑलरेडी ये कॉपीड है। अब हम रैपर को, जो $wrapper है, इसको हम ओवरराइड करते हैं। रिटर्न self.name और एक बार str को भी हम, और इसमें हम देते हैं रिटर्न f स्ट्रिंग दिया है एनी क्लास, और यहाँ हम self.name। यहाँ भाई बहुत ठंड है, इसलिए मेरे उंगलियां काम नहीं कर रही हैं ठीक से। अच्छा, अब वापस से हम वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, अब अगर मैं केवल ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूं और उसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये कौन सा मेथड को एग्जीक्यूट किया, $wrapper को एग्जीक्यूट किया, राइट। और अगर हम
प्रिंट ओ को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डंडर str मेथड को एग्जीक्यूट किया। तो इस कारण से हम डंडर रैपर और डंडर str लगाते हैं। हम इनफैक्ट हम डंडर केवल str और अंदर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, तो ये जाकर के डंडर str को कॉल करेगा और रैपर को अगर हम, ये रैपर एक फंक्शन है और str एक फंक्शन है जो कि एक आर्गुमेंट लेता है, वो आर्गुमेंट है ऑब्जेक्ट। तो रैपर को जब कॉल किया तो ये डंडर रैपर को कॉल किया और यहाँ पर जो कोड है जो कि है सेल्फ डॉट नेम, इसको रिटर्न किया। अब हम देखते हैं नेम स्पेस। तो नेम स्पेस देखने के लिए डिक्शनरी देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के पास केवल एक डेटा एट्रीब्यूट है नेम। तो डेटा एट्रीब्यूट है नेम और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है राहुल। यहाँ पर कोई क्लास वेरिएबल नहीं है, है ना, कोई क्लास वेरिएबल तो है नहीं। तो हम अभी एनी क्लास का डिक प्रॉपर्टी देखते हैं हम, यानी कि नेम स्पेस देखते हैं। तो ये चीज़ें आई जहाँ पर गेट नेम और सेट नेम दो फंक्शन है। देखो ये फंक्शन है, यहाँ पर मेथड नहीं है, ये एक फंक्शन है, राइट। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो ये बन जाता है बाउंड मेथड। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एनी क्लास डॉट गेट अंडरस्कोर नेम। तो जब हम क्लास से हम उसके मेथड को हम कॉल करते हैं, अभी मैंने कॉल नहीं किया है, तो ये दिखाता है कि एक फंक्शन है। और जबकि ऑब्जेक्ट से हम इसको एक्सेस करते हैं तो ये दिखाता है ये बाउंड मेथड है। यानी कि ये जो मेथड है ये बाउंड है इस ऑब्जेक्ट से, राइट। अब कॉल करने के तरीके, तो हम क्लास नेम लिया, फिर वो फंक्शन का नाम जो कि गेट नेम है। तो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं और ये एरर देगा। ये एरर क्या दे रहा है? एनी क्लास डॉट गेट अंडरस्कोर नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। सेल्फ क्या है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली मांग रहा है। तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट दिया है। तो इसने कोई एरर नहीं दिया। और गेट नेम क्या कर रहा है? बेसिकली ये नाम को रिटर्न कर रहा है, नेम को रिटर्न कर रहा है। तो नेम क्या है? राहुल। राहुल को रिटर्न कर दिया। अब इसको ही हम केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो हमें मिल गया ये राहुल। अब सिमिलरली एनी क्लास डॉट सेट अंडरस्कोर नेम, अब मैं इसको कॉल करता हूं तो अगेन इट विल गिव एन एरर। इट रिक्वायर्स टू आर्गुमेंट्स सेल्फ एंड न्यू नेम। तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। तो कौन से ऑब्जेक्ट है ओ, जिसका मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूं और नया नाम देना चाहता हूं। तो
लेट मी गिव सोमानी। तो अब अगर हम इसका डंडाडिक्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ऑब्जेक्ट का, तो नेम सोमानी आ गया, राइट। अब आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे डेकोरेटर्स आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, एट दिस रेट स्टैटिक मेथड, एट द रेट क्लास मेथड। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वाकई में इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, और ज़रूरत है तो क्यों है और कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। और एक और चीज़ मैं इस क्लास को वापस से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट, एनी क्लास, इस बार नाम देते हैं उज्ज्वल। अब एनी क्लास डॉट डंडाडिक्ट any class is not defined, any class is not defined। ओके, मैंने यहाँ पर, अच्छा ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक मैपिंग प्रॉक्सी रिटर्न कर रहा है। मैपिंग प्रॉक्सी दोस्तों है क्या बेसिकली, लेकिन आप अंदर देख के तो समझ चुके होंगे कि ये कहीं ना कहीं ये डिक्शनरी टाइप का है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि डिक्शनरी टाइप का है तो ये की और वैल्यू पेयर पे काम कर रहा है। तो मैंने की दिया है गेट अंडरस्कोर नेम, और इसका वैल्यू क्या है, ये फंक्शन। तो मैंने इसको स्टोर किया। तो अब fn देखेंगे, fn अगर, तो ये क्या आया, फंक्शन डंडर मेन एनी क्लास डॉट गेट नेम सेल्फ, ये वही चीज़ है, यानी कि इस की का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दिया। तो ये चूंकि फंक्शन है तो क्या मैं कॉल कर सकता हूं इसको। अब ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर सेल्फ आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर करेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट दिया है ओ और ये आ गया उज्ज्वल, यानी कि हम क्लास के नेम स्पेस यानी डंडाडिक्ट एट्रीब्यूट से हम कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट अ डिक्शनरी। वी कैन एक्सेस दिस डिक्शनरी एंड देन परफॉर्म वट एवर वी वांट। सो जैसे डंडाडॉक एट्रीब्यूट है, ये नन है राइट अभी। तो एनी क्लास डॉट डंडाडिक्ट डंडाडॉक बेसिकली क्या है, ये इट इज अ डॉग स्ट्रिंग। दिस इज अ डॉग स्ट्रिंग। सो डॉग स्ट्रिंग बड़े काम आते हैं जब आप फंक्शंस लिखते हैं या जब क्लासेस लिखते हैं। तो फॉर द प्रोग्रामर इट इज़ वेरी यूजफुल। तो मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है मैपिंग प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट
आइटम असाइनमेंट। अब आइटम असाइनमेंट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप ज़रा सोचिए कि डिक्शनरी में आइटम असाइनमेंट सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसका आप सवाल का आप मुझे उत्तर दें इन द कमेंट बॉक्स। अब चूँकि मुझे बहुत मालूम नहीं है यूट्यूब के बारे में, हालांकि मैं यूट्यूब देखता हूँ, लेकिन चैनल पहली दफ़ा बनाया है मैंने, तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दें आप। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट दोस्तों। और हम कल वापस मिलेंगे विथ समथिंग इंटरेस्टिंग। बाय।